आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां स्वच्छता की ओर एक कदम और। आजमगढ़ में डोर टू डोर कचरा संग्रहण सेवा का शुभारंभ। आजमगढ़ 1 अगस्त 2025। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत फॉस्ट फाउंडेशन द्वारा नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के सहयोग से 25 वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण सेवा का सफल संचालन आज से शुरू हो गया। इस सेवा का उद्घाटन समारोह आज प्रातः 11 बजे नगर पालिका परिषद आजमगढ़ परिसर में आयोजित किया गया। समारोह में नगर पालिका अध्यक्ष श्री सरफराज आलम मंसूर, अधिशासी अधिकारी श्री विवेक त्रिपाठी एवं फॉस्ट फाउंडेशन के पर्यावरण कार्यक्रम निदेशक श्री रुस्तम बाबा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। तीनों अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर इस सेवा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में नगरवासी, वार्ड सदस्य, नगर पालिका परिषद एवं फॉस्ट फाउंडेशन के कर्मचारी उपस्थित रहे। फीता काटने के उपरांत एक जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी फॉस्ट फाउंडेशन के संस्थापक श्री मोहम्मद आरिफ ने की। बैठक में अधिशासी अधिकारी श्री विवेक त्रिपाठी ने फॉस्ट फाउंडेशन का परिचय उपस्थित लोगों को दिया और संस्था के अनुभव साझा किए। उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार गीले, सूखे और हानिकारक कचरे को अलग करना आवश्यक है। इसके बाद अध्यक्ष श्री सरफराज आलम ने अपने संबोधन में स्रोत पर कचरा पृथक्करण यानी सोर्स सेग्रीगेशन के महत्व और सेवा शुल्क एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए दंड व्यवस्था की जानकारी दी। नागरिकों से अपील की गई कि कचरा सड़कों, नालियों या खुले स्थानों पर ना फेंकें। हर नागरिक अपने घर पर ही कचरे को गीला, सूखा और हानिकारक रूप में अलग करे। एक विशेष वाहन प्रतिदिन प्रत्येक घर तक पहुंचकर अलग अलग डिब्बों में रखा हुआ कचरा एकत्र करेगा। प्रत्येक घर को एक पैम्पलेट दिया जाएगा, जिसमें सेवा शुल्क, कचरे के प्रकार, नियमों एवं दंड से संबंधित समस्त जानकारी दी गई है। किसी भी कर्मचारी को बिना रसीद के कोई शुल्क या जुर्माना न दें। शिकायत या सुझाव के लिए हेल्पलाइन नंबर 9519870707 या ईमेल fast.azm.help@gmail.com पर संपर्क करें। फॉस्ट फाउंडेशन एक पंजीकृत गैर सरकारी संस्था यानी एनजीओ है, जो पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता जागरूकता और शहर को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसमें सभी नागरिकों से अपील की गई कि वे इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं और अपने घरों से कचरे का सही ढंग से पृथक्करण करें। ये पहल स्वच्छ आजमगढ़ के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में एक और प्रभावशाली कदम है। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी श्री विवेक त्रिपाठी और आजमगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष श्री सरफराज आलम उर्फ मंसूर आलम ने अपने संबोधन में जो बातें कही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मंच पर उपस्थित हमारे अध्यक्ष जी और फॉस्ट फाउंडेशन के सदस्य सभी लोग और हमारे नगर पालिका के कर्मचारी, हमारे सम्मानित सभी मेंबर जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी लोगों का मैं बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और नगर पालिका परिषद में जो है डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन पहले से भी चल रहा है, नगर पालिका खुद कर रही है, लेकिन ऐसा लगा चेयरमैन साहब को और हमको कि इसको जो है किसी संस्था के माध्यम से, जिसका अच्छा अनुभव हो, उसके माध्यम से कराया जाए। तो ये जो है वर्तमान में फॉस्ट फाउंडेशन जो है मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काम कर रही है। कुछ वार्डों में इनके द्वारा वहाँ काम किया जा रहा है। तो यहाँ से जो टेंडर निकाला गया था, सौभाग्य से इनके द्वारा वो टेंडर प्राप्त किया गया है। और अब ये जो है शहर में जो है डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का काम जो है करना शुरू करेंगे। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन बेसिकली ये है कि घर में जो कूड़ा निकलता है, वो कूड़ा एक तो होता है जो बायोडिग्रेडेबल होता है, हरा कूड़ा जैसे सब्जी हो गया और फल हो गए, जो जिनका जो है मतलब निदान इजी वे में नेचुरली हो जाता है। तो वो कूड़ा जो है अलग करना है। और सूखा कूड़ा जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन का प्रयोग तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, जैसे कपड़े हो गए, जो सूखे कूड़े हैं वो उसको अलग करके सभी घरों से ही इसको अलग करना है, क्योंकि कूड़ा एक बहुत बड़ी समस्या फ्यूचर में हो जाएगा। बहुत घातक बीमारियों का जो है ये कारण बनने वाला है। अगर अभी से हम लोग कूड़े निदान की तरफ नहीं ध्यान दिए, तो जैसे अन्य शहरों में कूड़े के पहाड़ बनते जा रहे हैं, वैसे यहाँ भी बड़ी दिक्कतें पैदा होती जाएंगी। भविष्य में उनका कोई निपटारा नहीं किया जा सकेगा। तो उसके निपटारे के लिए जो सबसे पहली जो व्यवस्था होती है कि घर पे ही कूड़े के 2 पार्ट में, और अब तो खैर 4 पार्ट में होगा, लेकिन कम से कम 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए, सूखा और गीला। गीला कूड़ा जो है हरे कलर के डस्टबिन में रखना है, सभी लोग अपने घर में डस्टबिन रखें। और सूखा कूड़ा जो है नीले कलर के डस्टबिन में रखना है।
और जब हमारी सफाई की गाड़ी जाएगी तो ये उस पे जो है 2 कंपार्टमेंट बने हुए हैं, अलग अलग उसको डालना है। हम लोग इसको और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, इनकी संस्था भी काम करेगी तो सोर्स पे सेग्रीगेशन हो जाए, यानी जिस घर में कूड़ा हो रहा है वहीं से उसको बाइफरगेट करके अलग करके कूड़े को निकाला जाए। और उसका जो है जब वो कूड़ा अलग रहेगा तो उसको जो है प्रोसेस करने में नगर पालिका को काफ़ी आसानी रहेगी, उसका प्रोसेसिंग काफ़ी इजी वे में हो जाता है। जो गीला कूड़ा रहेगा उसका कंपोस्ट बन जाएगा, जो रिटर्न बाद में ज़रूरतमंद लोगों को किया जाए, और जो सूखा कूड़ा रहेगा उसका MRF प्लांट की द्वारा जो है उसको रिसाइकिल करके जो है, जो उसको खरीदने वाले लोग हैं, अगर पॉलीथीन है या क्या है, उसको बेच करके नगर पालिका अपनी आय बढ़ाएगी। तो इस कार्य के लिए इनको दिया गया है और आशा करता हूं कि ये अपने कार्य में बेहद सफल होंगे, लेकिन उसमें जनता का सहयोग बहुत अपेक्षित है। अगर जनता सहयोग करेगी तभी किसी कार्य में हम सफल हो पाएंगे, और ये कार्य जनता के लिए ही नगर पालिका के द्वारा कराया जा रहा है, जनता की सुविधा के लिए कराया जा रहा है, जनता का सहयोग अपेक्षित है। नगर पालिका और हमारी ये जो फर्स्ट फाउंडेशन की टीम है अपने स्तर से 100% देने का प्रयास करेगी और इसको हम लोग सफल बनाने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। धन्यवाद। यहाँ मौजूद शहर के तमाम हाजरीन को मैं सलाम अर्ज करता हूँ। आज नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की तरफ से टेंडर के माध्यम से फर्स्ट फाउंडेशन, जो कि बहुत ही अनुभवी है, BMC जैसे इंस्टीट्यूशन के साथ काम करने का इनको बहुत बड़ा अनुभव है। कई एक जगह की कंपनियों को अपॉइंट किया गया था, लकीली इनको ये टेंडर प्राप्त हुआ। मैं इस फर्स्ट फाउंडेशन को पहले तो बधाई देता हूँ और इनसे उम्मीद रखता हूँ प्रदेश और देश की सरकार जो स्वच्छता के अभियान को निरंतर अपनी पूरी ताकत लगा के पूरे देश में सफाई को व्याप्त करने के लिए प्रयासरत है, और आज नगर पालिका में भी इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे भी सब डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का जो एक काम है वो डिसाइड हुआ है। आप तमाम के तमाम नगरवासियों से मैं बतौर नगर पालिका चेयरमैन गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोग खुद की बेहतरी के लिए ये जो काम नगर पालिका को शासन ने करवाने का आदेश दिया था और उसको सफलपूर्वक ईओ साहब के नेतृत्व में ये टेंडर की प्रक्रिया पूरी की गई हमारे आदेशानुसार। तो आप सभी लोग जब तक खुद की भागीदारी इसमें नहीं लेंगे तब तक कोई भी प्रोग्राम सफल नहीं हो सकता। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे नगरवासी इतने जागरूक ज़रूर हैं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि कोई भी चीज़ को वो अच्छे से अडॉप्ट करते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। तो आप सभी लोगों को जिस तरीके से हमारे शासी अधिकारी महोदय ने बिंदुवार तरीके से आपके समक्ष रखा है और चैनल के माध्यम से जो नगर में सम्मानित जनता हमारी है, मैं वहां तक ये संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग जिस तरीके से बिंदुवार तरीके से अभी ईओ साहब महोदय ने ये बात बताई है उस तरीके से फॉलो अप लें, क्योंकि नगर पालिका की सारी कोशिशें अपनी जनता के लिए है, अपने नगरवासियों के लिए है। और ये बात ज़रूरी आपके लिए इसलिए है, मैं ईओ साहब की बात सुन रहा था कि कचरा आने वाले दिनों में ये इतनी बड़ी तकलीफ हो जाएगी कि आपका सांस लेना भी दूभर हो जाएगा, जीना तो बातें मत कीजिए। तो इसलिए आप लोग जागरूक होने का परिचय दीजिए। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।